और तनख्वाहदार तबके का वो पूरा स्लैब जो इस साल उन्होंने इम्पोज किया है उसको पिछले साल पर लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये तनख्वाहदार तबका कोई सुख का सांस ले सके। तनख्वाहें लोगों की बढ़ गई हैं नंबर्स में, लेकिन जब नेट पैसे मिले हैं टैक्स कट के तो वो पिछली तनख्वाह से भी कम मिले हैं। ये जालिमाना जो स्लैब है ये मंजूर नहीं है। IPPs के हवाले से हमने बहुत वाज़ेह बात कर दी है। वो IPPs जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उसकी कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म हो सकती है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन में वाज़ेह तौर पर आप खिलाफ वर्जी करें तो आपको बैनुल अक़वामी अदालत का कोई खौफ नहीं होता, आपको अरबों रुपए की पेनल्टी का कोई खौफ नहीं होता, अरबों डॉलर की पेनल्टी का। लेकिन मकामी बदमाशियाँ जो अगर एक पैदा हो गई है और उसके पैसे कम करने पड़ जाएं या उसके जो नाजायज़ पैसे हैं वो ख़त्म करने पड़ें तो आप कौम से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि ये मुआहदे हैं, इसकी हम खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जो मुआहदे ही गलत हों उसकी खिलाफ वर्जी का क्या सवाल पैदा होता है। इसी तरह जब आप लोकल IPPs और हुकूमती IPPs के कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म करेंगे तो फिर बैनुल अक़वामी जो कंपनियां उससे भी बात हो सकती है। जब आप उनके पास जाते हैं तो आपका क्या मुंह होता है कि आप बात करें कि आप हमारी कैपेसिटी पेमेंट कम कर दें या ख़त्म कर दें, जब आप खुद ही अपना काम नहीं कर रहे होते। फिर जो हमारा ये मुतालबा है, मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ, उनको किसने रोका हुआ है, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, वो ज़रा बताएं सामने आकर। वो 1300 cc की गाड़ी में खुद क्यों नहीं बैठ सकते? कोई अगर उनके पास बीमारी का सर्टिफिकेट है, इसमें तो प्लेटलेट्स का मसला नहीं होता ना लियाकत साहब, 1300 cc में तो प्लेटलेट का मसला नहीं होता। और इसी तरह से उनको ये चाहिए कि वो कोई सर्टिफिकेट दे दें तो उनके लिए कोई अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल हालात हैं तो वज़ीर आज़म या उनकी भतीजी वज़ीर आला या दीगर सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर या आर्मी के आला अफसरान या जजेस या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, यह हमें बताया जाए कि वो छोटी गाड़ियों में क्यों नहीं बैठ सकते। ये पाकिस्तानी कौम उनकी बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल, उनके पेट्रोल का एवरेज और उनकी ये मराहत हम अपने बिलों में क्यों अदा करें? इस पे उन्हें किसने रोका है? इस पे वो क्यों सियासत कर रहे हैं? इस पर वो क्यों कौम के सामने आकर अपनी मराहत कम करने का ऐलान नहीं करते? सारा बोझ जो है वो कौम के ऊपर डाल रहे हैं।